सभी को नमस्कार। मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एडवोकेट ऋतु मुंजाल आज आपके सबके बीच में फिर से मौजूद हूँ। गला थोड़ा ख़राब होने की वजह से और काम का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर पाई। आज हमारी डेट थी कोर्ट में 14 तारीख। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली क्या जो कार्रवाई चल रही है उसमें आज 2 मिनट के लिए जज साहब ने सुनने की कोशिश तो की, लेकिन प्रॉपर उनको आंसर नहीं मिल पाया क्योंकि ज्वाइन करने में लेट हुआ। और जैसे ही ज्वाइन किया उन्होंने पहले ही सवाल पूछ लिया था दूसरे वकीलों से जो कि यूनियन की तरफ से थे और डीटीसी की तरफ से थे कि इसमें अगली तारीख क्या है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेट आपकी क्या मिली हुई है आपको। तो इसमें 29/11 की हमें डेट मिली हुई थी। उसी डेट को जज साहब ने कंटिन्यू कर दिया और कहा कि मैं 29/11 को ही इसमें फ़ाइनल डिसीजन हम देंगे और फाइनल आर्ग्यूमेंट उसी दिन सुने जाएंगे। अभी मेरे पास बार बार कर्मचारियों के सभी के कॉल आ रहे हैं कि आज की डेट का क्या हुआ। तो इसी की जानकारी मैं आपको दे दूं कि आज की जो डेट थी वो 29 में ही चली गई है, 29/11 में ही। और आज डीटीसी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था और जो यूनियन की तरफ से एडवोकेट पेश हुए थे उनको और मुझे, जो कि हमने 317 जो कर्मचारी हमारे साथ हैं उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन लगी हुई थी उसमें हम वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे थे कंसेंट फॉर्म की। और जो आपकी सार्वजनिक सूचना है उसको आप सबको पता ही है, और उसमें जो डेट लगी वो 29/11 लगी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो डीटीसी ने एक प्रपंच या ये फंडा निकाला है ना, जो आपको एक छलावा दिया है और ये कंसेंट फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसको भी बहुत जगह चैलेंज किया जा रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए निकाला है क्योंकि हम डीटीसी के कर्मचारियों के लिए आरपीएफसी और डीटीसी के बीच में होने वाली लड़ाई के बीच फंस गए हैं जाके, और उनका पेच फंसा दिया है। कई सौ करोड़ का उनको ऊपर जुर्माना है डीटीसी के ऊपर। इसीलिए उन्होंने इससे बचने के लिए जो बेचारे कर्मचारी नॉन ऑप्टेड जिनको कह के पहले जिनकी बात नहीं सुनी गई थी और उन्हें निकाल दिया था डीटीसी से, अब वो उन कर्मचारियों को जानबूझ के फॉर्म भरवा रहे हैं और ग्रेजुएटी पीएफ का पैसा वापस करो और कोर्ट का केस वापस लो, इस तरह से फॉर्म भरवा के बातचीत की जा रही थी। और ये इसी वजह से था क्योंकि इनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है और ये कोर्ट में होने वाली कार्रवाई से डर के मारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन छोटी सी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुआ है, कह सकते हैं। मेरे पास एक बोर्ड रेजोल्यूशन में सुमोटो लिए जाने से संबंधित डिटेल है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पर मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और क्योंकि मौसम चेंज की वजह से, फिर भी मैं आपको जितना मैं बोल पाऊँगी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि बोर्ड का जो एजेंडा है वो इसी रेजोल्यूशन की जो इन्होंने दिया है वो उस एजेंडे की कॉपी मेरे पास ये आई है। किसी कर्मचारी हैं हमारे, उन्होंने बताया है कि ये जो बोर्ड का एजेंडा बनाया गया था ना, ये जो हमारी पिटीशन लगी थी 17/12/2013 इन्वॉल्वमेंट जो की गई है, इसमें इन्वॉल्व है पेनल्टी, और वो पेनल्टी करीब 207 करोड़ रुपए थी जो अब जाके 28 से लेके 2900 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये जो धोखाधड़ी डीटीसी करती आ रही है और ये जो ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाए गए, इनको नहीं पता इनके कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको नहीं पता इनके कर्मचारियों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पेंशन नहीं है, इनका हाल बुरा है, लेकिन ये सुन नहीं रहे। अब मेरे पास एक लेटर है जिसमें कहा गया है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास आरटीआई लगाई गई थी पेंशन सेल के अंदर और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली गई है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, और आरटीआई आईडी नंबर है इसमें 00233316। प्लीज़ रेफर टू योर ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 11/9/24 received from DTC headquarter enclosed here with RTI application। A के सेठी साहब हैं, उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है
जो रोहिणी से हैं। और मैं इसकी आपको ये डिटेल शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ पढ़ के समझाऊँगी। जिसमें जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल ये थे कि जो अप्रूवल गिवन बाय द अथॉरिटी फॉर इशूइंग द पब्लिक नोटिस विच अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर 7/9/24 नथिंग देयर फोर इन द फाइल कनेक्टेड टू दी बोर्ड एजेंडा रेजोल्यूशन 35/2022। तो ये क्वेश्चन था, इसका जवाब दिया है डीटीसी ने। इन्फॉर्मेशन एज पर रिकॉर्ड कि एज पर सेक्शन 8 क्लॉज 1I ऑफ RTI एक्ट 2005 इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये है कि जो सवाल हमने पूछा ये जानकारी उसकी देने के लिए मना कर रहे हैं। अगला सवाल इसमें है अप्रूवल गिवन बाय द अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसेंट फॉर्म नथिंग इन द रेलिवेंट फाइल कनेक्टेड विद द रेजोल्यूशन 35/22। यानी जो आपने कंसेंट फॉर्म या अथॉरिटी किस अथॉरिटी ने जो अप्रूव किया इसका जवाब भी वो नहीं दे रहे हैं। इट्स नॉट अवेलेबल विद द पेंशन सेल। अप्रूवल गिवन बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली नथिंग देयर इज रिलेटेड टू 1 and 2 नॉट अवेलेबल विद द पेंशन सेल कह रहे हैं। रिप्लाई गिवन बाय DTC इन रिस्पॉन्ड टू दी ऑब्जर्वेशन ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी 14/2/23। इसमें एज पर सेक्शन 8 क्लॉज 1I ऑफ RTI एक्ट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइड। ये अपने सारी बातें छुपा रहे हैं, गोलमोल कर रहे हैं। उसके बाद है रिप्लाई गिवन बाय DTC रिस्पॉन्स टू दी ऑब्जर्वेशन फाइनेंस सेक्रेटरी डेटेड 5/7/23। पहले 14/2/23 है, उसके बाद 5/7/23 है। उसके बाद है relevant rule of CCS pension rule 1972 under which it was decided by DTC board and its meeting held on 31/8/22 that CCS pension will be given after the employees has deposit the difference of gratuity PF among with the saving bank interest। इसके लिए भी ये कह रहे हैं कि we have not that information along with them। और प्रोसीजर टू बी फॉलोड, और इसमें एक रिक्वेस्ट डाली गई है, रिक्वेस्ट टू फाइल दी इंस्पेक्शन ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड बेयरिंग नंबर 35/22 एनी अदर रेलिवेंट फाइल प्लीज। इसमें इंस्पेक्शन के लिए कहा गया है, तो सिंस द फाइल इज स्टिल अंडर द प्रोसेस इट इज़ नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन। मतलब इसको में जो RTI लगाई गई इसमें कहा गया कि हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं इस फाइल को, और जो ये एजेंडा है इसके बारे में भी बताओ। तो ना इसका जवाब ना देते हुए इन्होंने सिर्फ घुमा फिरा के ये आंसर कर दिया है। ये मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ जो मैं पढ़ रही थी, ये RTI लगा के इसके आंसर लेने की कोशिश की गई है DTC हेडक्वार्टर से। तो अब आप कट शॉर्ट में मैं बस इतना ही समझाऊंगी आपको कि जो ये मजाक बनाया हुआ है बोर्ड रेजोल्यूशन का, इसमें सुमोटो लेना चाहिए हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट इसमें ढील बरत रहा है और जवाब ठीक से दे नहीं पा रहा है। मैं AK सेठी साहब ने जो DTC का केस लगाया है 3 अक्टूबर को, और इसमें कहा गया है दिस इज़ द केस वेयर दे ऑब्जेक्टेड ऑफ DTC रिटायर्ड गेटिंग EPFO और EPS पेंशन एंड बीइंग कॉल्ड एज नॉन ऑप्टीज। तो द लर्नड कोर्ट डायरेक्ट्स द रिस्पोंडेंट टू फाइल अ शॉर्ट एफिडेविट विद इन 3 weeks बिफोर द लर्नड कैट। ये कैट में केस डाला सेठी साहब ने। उसकी डिटेल है। हमारे केस में 29/11 की डेट भी लग गई है, जो ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी, और कुछ सुबह 95 नंबर वैसे तो कोर्ट में दिखा रहा था, पर वो एकदम से 10:30 बजे के करीब ही आ गया। कुछ कर्मचारियों ने ज्वाइन भी किया हुआ था मेरे साथ, उन्होंने हालात देखे होंगे। बीच में एक पुलिस जी का कॉल आ रहा था, उनको तो सारा पता है और वो खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि मुझसे आप ना पूछें, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी जानकारी है, बल्कि आप बताएं बाकियों को कि किस तरह से DTC जो है वो परेशान कर रही है। और अब मैं आपको बस इतना ही बता दूं कि जितने भी कर्मचारी ये इस तरह के केस लगाकर लगे हुए हैं DTC विभाग के खिलाफ, इनको बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा और 100% मिलेगा।
कोर्ट की डेट तो आगे पीछे चल रही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो डीटीसी ने ये फॉर्म और कंसेंट फॉर्म निकाले इसकी कॉपीज़ वगैरह भी लगा के हमने इसको इम्प्लीमेंट को और आपकी सारी जानकारी को कोर्ट तक पहुंचाया है। पब्लिक नोटिस का ट्रांसलेशन भी हमने किया है, वेरिफिकेशन भी दी है। और मैं एक बार आपको प्रेयर क्लियर कर देती हूँ। रिलीफ जो हमें चाहिए, ये रिलीफ आपके पास है। क्वैश एंड सेट असाइड द पब्लिक नोटिस नंबर DTC पेंशन सेल टू एक्सटेंड टू यूज द वर्ड नॉन अपडेटेड एम्प्लॉयज एंड टू रीड डाउन to the same in the context of such public notice to read retired employees। इसको हिंदी में समझा देती हूँ मैं थोड़ा सा कि हमारी जो प्रेयर हमने मांगी है कि हमें नॉन ऑप्टेड शब्द से ना बुलाया जाए। हम सब रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, DTC के एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, ना कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं। दूसरी प्रेयर क्वेश्चन दी एंड सेट असाइड द कंसेंट फॉर्म, जिसमें पैरा नंबर 3 और 4 जो है उसकी कंडीशंस जो है वो गलत है। और साथ में हमने इंटरिम रिलीफ मांगा है कि पेंडिंग और फाइनल डिसीजन के बीच में इंटरिम रिलीफ दिया जाए। कंसेंट फॉर्म को और स्टेटमेंट और ऑब्जेक्शंस जो ली गई हैं, एम्प्लॉयज़ कैन नॉट बी टर्म एज नॉन ऑप्टेड एम्प्लॉयज़ एंड विद ऑब्जेक्शन टू द नोट एंड कंडीशन 3 और 4 ऑफ द कंसेंट फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयज़ डज नॉट एग्री विद द सेम। Or the date of submission of the consent form be directed to be extend for 30 days and publication of the notice of extension time as per the direction of the Honorable Court Tribunal for the submission of the consent form along with the statement, and they cannot be termed as a non-opted employees and with objection to the note B and conditions 3 or 4 of the consent form ये हटाई जाए। तो इन सब के चलते हमने जो डाले हुए हैं केस कोर्ट में, उनके ऊपर भी कार्रवाई जो हो रही है। उसमें आज जो डेट थी 14 तारीख, उसमें 29/11 जो पहले से डेट थी वही वापस उसी पर ही सुनेंगे जज साहब। जज साहब भी चेंज हो गए हैं और सुबह एकदम से जल्दी नंबर आ गया, जबकि हमें उम्मीद थी कि 95 नंबर है, वो लेट आएगा। तो इन्हीं सारी बातें को और इन्हीं जानकारियों को मैं आपको देना चाह रही थी। और क्योंकि काम ज़्यादा था, सुबह से शेड्यूल टाइट था, नहीं दे पा रही थी। पर आपके फ़ोन नहीं रुक रहे हैं, कंटिन्यू लगातार आपके फ़ोन बज रहे हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। तो अगर जब भी मैं आपको जवाब ना दे पाऊँ या किसी वजह से ना बता पाऊँ तो थोड़ा आप इंतज़ार कर लीजिए। जैसे ही मौका मिलेगा शाम को या अगले दिन सुबह मैं आपके पास दोबारा आऊँगी, आपको जानकारी दूंगी और एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन होगी मेरे पास वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, वो सूचनाएं आपको दी जाएंगी। तो आप सभी से यही निवेदन है कि अभी 29/11 कोर्ट की डेट है, बीच में कोई हलचल होती है या कोई ऐसी कार्रवाई होती है, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन या अर्जेंसी मैसेज आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आप में से भी किसी के पास अगर घर पे कोई लेटर आता है या DTC की तरफ से कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद अब 30 दिन का टाइम था वो ख़त्म हो गया। अब इनको फटाफट आपकी पेंशन दे देनी चाहिए, कोर्ट की 29/11 का वेट नहीं करना चाहिए। और जो RTI लगा के जवाब मांगे हैं वो भी देने में असमर्थ हो रहा है पेंशन सेल। और कैलाश गहलोत साहब को भी बहुत कर्मचारियों ने लेटर लिखे हैं, कुछ यूनियंस ने भी लिखे हैं। मैं उनको पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं समझती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक स्वयं जवाब पहुँचे और आप मुझे वो जानकारी दें। हम और यूनियन और कोर्ट सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पर पेंशन आपके खातों में आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका राइट बनता है और वो आएगी, ज़रूर आएगी। पेंशन भी आएगी, आपका एरियर का पैसा भी आएगा। मेरा गला ज़्यादा ख़राब है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और आप सभी को निवेदन करूंगी कि आप कॉल ना करें, एक एक को जवाब देना मुश्किल है। आपको जो जानकारी मैं देती हूँ उसी से संतुष्ट हों और इस चैनल को आप अपना सब्सक्राइब कर लें और इस पर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपके पास जानकारी इमीडिएट पहुँच जाए और आप उनको भी दे पाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु गुंजाल। जय हिंद, जय भारत।